प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि दो पदार्थ से कभी एक बनता है, कभी एक से दो बनता है, कभी किसमें डिस्प्लेस कर जाता है। तो इस सब को देखते हुए जनरली 5 टाइप्स में बांटा गया है केमिकल रिएक्शन को। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता आपको चल जाए कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि दो ज्वाइंट होकर के एक सिंगल बन रहा है। दो या दो से अधिक ज्वाइंट होकर एक सिंगल बन रहा है। जहाँ दो से एक बन रहा है उसी को कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, जो साफ साफ लिखा हुआ है। दोज रिएक्शन इन विच टू या मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें दो सबस्टांस कंबाइन होकर के एक सिंगल सबस्टांस बनाता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, Mg है, O2 है, इससे हमारा MgO बना है, हाइड्रोजन O2 से H2O बना है। तो ये है। दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन नाम से ही है टूटना, एक नाम होता है डिकम्पोज करना, टूटना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक जो है स्प्लिट करके दो या दो से अधिक बनाता है, वो डिकम्पोजिशन कर। जैसे कि आप साफ साफ लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू या मोर सिंपल सबस्टांस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस बनाता है, वो डिकम्पोज रिएक्शन कहता है। और आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोज करने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ता है। इसी कारण दुनिया के जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब्स होता है। बिना हीट के ये नहीं टूटेगा। आप देख रहे हो ना, CaCO3 को हीट दिए तभी टूटा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया, किसके माध्यम से? हीट के माध्यम से। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े हैं, हीट के दो कारण टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। यानी कि दुनिया के जितने भी डिकम्पोजिशन हैं, सब हीट कैरी करता है, यानी कि इसमें हीट एनर्जी चाहिए। ओके। उसके बाद होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखते होंगे कि कभी कभी मतलब हाई रिएक्टिव टू मतलब लेस रिएक्टिव होता है ना, जनरली मतलब छोटे लोग के पास बड़े लोग जाते हैं। ये कहानी नहीं सुने हो? उसी पे डिपेंड ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कहता है दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है कंपाउंड में, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये पता है क्यों होता है? ये होता है हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव का नाम होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको है कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, जिंक डिस्प्ले कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो डैट कॉपर इज सेट फ्री। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्यूज ड्यू टू फॉर्मेशन जिंक सल्फेट। और यहाँ एक और लिखा हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव कॉपर से, यानी कि सो जिंक चला जाएगा इसके साथ, मतलब हाई रिएक्टिव जो है लो रिएक्टिव के पास चला जाएगा। ओके। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का भी देखिए, कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यानी कि इसमें जो होता है साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स क्यों होते हैं बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं उसके कारण ये एनर्जी ये रिएक्शन होते हैं। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको समझना होगा कि रिएक्टिविटी जो होते हैं किसी भी एलिमेंट का किससे ज़्यादा है, तो उसके कारण ये रिएक्शन होता है। आगे हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सीखेंगे किस एलिमेंट का ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, इसका कम होता है।
हमारा चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को, जिसमें आयंस एक्सचेंज होता है, वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर के साथ क्लोराइड आ गया और सोडियम के साथ नाइट्रेट चला गया, यानी कि दोनों में आयंस एक्सचेंज हो गया। जिसमें आयन एक्सचेंज होगा तो वो दोनों साथ होगा, तो वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। और प्रेसिपिटेट बनना आप जानते ही ना, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में सेपरेट होता है, वो अनसोलेबल होता है, सोलेबल नहीं होता है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ना, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट करवाएंगे तो यहाँ बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्रेसिपिटेट बनने के कारण ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन को हम एडिंग करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन रिमूव करना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे इसका उल्टा होता है रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को हटाया जाता है और हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, वो रिडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ और कंसेप्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट, इसमें आयंस की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हम कल क्लास में पढ़ेंगे। इसके इतना के लिए थैंक यू।